एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपको स्वागत करता हूँ मेरे वी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो भारत के प्रोजेक्ट 75I की तरफ से निकल कर आ रही है। जर्मनी और स्पेन दोनों ही देश इस कॉन्ट्रैक्ट में अंतिम रनर कहलाए जा रहे थे और इनमें से ही किसी एक देश को और उस देश की कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट जाना है। तो 6 सबमरीन बनाने के इस कॉन्ट्रैक्ट में जर्मनी ने अपना नया दांव खेला है और इसमें भारत को एक स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है मिलिट्री परचेस अप्रूवल के लिए। ये किस लिए? क्योंकि हम जानते हैं कि इससे पहले हल्के टैंक जब बनाए जा रहे थे, उनके देश की कंपनी के एक इंजन को इस्तेमाल किया जाना था, उसके अप्रूवल में डिले हुआ, इसलिए हम लोग कमेंस की तरफ बढ़ गए, यूएस के इंजन को लगाया गया। हालांकि बाद में ये कहा जा रहा है कि फिर से जर्मन इंजन का ही इस्तेमाल इसमें किया जाएगा, पर जर्मनी की यहाँ पर बहुत किरकिरी हुई थी क्योंकि उसका अप्रूवल उसको नहीं मिला था और उस कंपनी के द्वारा ये चीज़ कही गई थी अपनी गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से ही ये जो कॉन्ट्रैक्ट है या ये जो इस्तेमाल करना, उनके इंजन का जो इस्तेमाल करना भारत के हल्के टैंक में, ये नहीं हो पाया था। जर्मनी को ये लगा कि भारत के साथ अगर डील करना है तो भारत को जल्दी अप्रूवल देना पड़ेगा क्योंकि भारत के जो प्रोजेक्ट हैं वो तेज़ी से चल रहे हैं। इसलिए अब जर्मनी के द्वारा भारत को एक स्पेशल स्टेटस दे दिया गया है ताकि आगे आने वाले जो ये सबमरीन का कॉन्ट्रैक्ट है, जो लगभग ये माना जा रहा है कि मज़गाओ डॉक लिमिटेड और जर्मनी की कंपनी थाइसन ग्रुप मरीन सिस्टम को ही जा सकता है। तो उसकी तैयारियां वो पहले से कर रहे हैं ताकि अगला जो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो या सबमरीन का कॉन्ट्रैक्ट, उसके लिए अप्रूवल तेज़ी से मिल जाए। इसीलिए भारत को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया है और जैसे कि वो सपोर्ट करना चाहते हैं भारत का जो भी इनोवेशन है या भारत से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं। आपको क्या लगता है इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की, जो कि छोटी दूरी की मारक क्षमता वाली आकाश में उड़ रहे किसी भी एयरबॉर्न टारगेट को नष्ट करने के लिए बनाई गई होती है। डीआरडीओ की तरफ से इसका तीसरा ट्रायल किया गया। ये 4th जनरेशन वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि मैन पोर्टेबल होता है। इसका जो सक्सेसफुल ट्रायल था, तीसरा ट्रायल, ये पोखरण में किया गया और इंडियन आर्मी की तरफ से ये कहा गया है कि 3000 की क्वांटिटी में हम इसको खरीदेंगे। इसका यूजर ट्रायल कहा जा रहा है कि 2025 में आर्मी के द्वारा किया जाएगा और उसके बाद इसके 3000 यूनिट को खरीदने का फैसला आर्मी की तरफ से या कमिटमेंट आर्मी की तरफ से किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। इसके द्वारा हम इग्ला एफ को, जो कि सोवियत ओरिजिन की हमारे पास अभी तक एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल है जिसको जो कि मैन पोर्टेबल होती है, उसको रिप्लेस करने के लिए इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है या इस मिसाइल को डेवलप किया जा रहा है। बात कर लेते हैं HAL की। आपको पता है कि इंजन डिलीवरी में GE के द्वारा HAL को लगभग 10 महीने का डिले कर दिया गया है, जैसे कि तेजस MK1A फाइटर जेट की डिलीवरी नहीं हो पा रही है इंडियन एयरफोर्स को। इतना कुछ होने के बावजूद HAL की तरफ से जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया पेनल्टी है वो वेव ऑफ किया जा रहा है, ऐसा खबरें आ रही है। अभी तक कोई भी इंजन डिलीवर नहीं हुआ है, पर HAL GE के साथ एक लॉन्ग टर्म कॉपरेशन करने के लिए, उनको नाराज़ ना होने देने के लिए या वो नाराज़ ना हो जाएं, इस कारण से कहा जा रहा है कि पेनल्टीज नहीं लगाई जाएंगी GE पर। हम जानते हैं कि इन GE के इंजन्स जो कि तेजस में लगते हैं, तेजस MK1A में लगते हैं, जो कि F404 के नाम से जाने जाते हैं, 99 इस प्रकार के इंजन का कॉन्ट्रैक्ट पहले किया गया था 2021 में और GE के F414 इंजन को भारत के अंदर बनाया जाना है। 2026 से कहा जा रहा है कि इसका निर्माण भारत के अंदर स्टार्ट हो सकता है। आगे के जो भारत के एयरक्राफ्ट के प्रोग्राम है उसमें इन इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा। तो HAL ये सोच रहा है कि GE हमसे छटक ना जाए, उसके इंजन हमें रेगुलर मिलते रहे और भारत के अंदर उनका निर्माण हो सके, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और कॉपरेशन बढ़े। इस कारण से वो पेनल्टीज नहीं लगा रहे। अब आप कमेंट में ये बताइए कि भारत की तरफ से पेनल्टी ना लगाना ये सही है या पेनल्टी हमें लगा देना चाहिए था। जहां हमें ये इंजन प्राप्त नहीं हो पा रहे, वहीं GE का ये कहना है कि हमें जो वैश्विक बाजार में इंजन के पार्ट्स के सप्लाई चेन में डिसरप्शन हुआ है और वो मेनली चीन की तरफ से हुआ है, तो ये जो डिसरप्शन है इसके कारण ही वो इंजन डिलीवर नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उनको इसकी सजा नहीं देनी चाहिए थी, ये कंपनी की तरफ से कहा गया है, इसलिए उनको पेनल्टीज नहीं लगाई जा रही हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या सही है। बात कर लेते हैं भारत और चाइना की। भारत और चाइना के बीच में अब जानते हैं कि 1-2 दिन पहले करार साइन हो गया है कि ट्रूप्स का डिसएंगेजमेंट होना है LAC पर, और अब ये कहा जा रहा है कि 2 फ्रिक्शन पॉइंट जो बचे हुए थे, डेमचौक और देपसांग प्लेन्स, इन दोनों ही जगहों पर डिसएंगेजमेंट स्टार्ट हो गया है। 28-29 अक्टूबर तक ये कंप्लीट कर लिया जाएगा।
इसमें कहा जा रहा है कि जो भी टेम्पोररी स्ट्रक्चर्स दोनों ही देशों की तरफ से, दोनों ही देशों की सेना की तरफ से बनाया गया था, उन सबको डिसमेंटल करना होगा और पेट्रोलिंग राइट्स दोनों ही देशों के पास होंगी। एक समय निर्धारित किया गया है कि उसमें भारत और उसके बाद चीन यहाँ पर पेट्रोलिंग कर सकता है। बात यहाँ पर यह भी है कि इस तरह की पेट्रोलिंग पहले भी होती थी, जो कि अप्रैल 2020 से पहले होती थी और वही चीज़ एग्रीमेंट पर लिखा भी गया, पर चीन ने धोखाधड़ी करी। भारत को हमेशा सजग रहना पड़ेगा, हम पेट्रोलिंग नहीं कर सकते हैं, ड्रोन के माध्यम से हमें नज़र रखना पड़ेगा, क्योंकि चीन इस तरह के जो करार हैं, एग्रीमेंट्स हैं, उनकी आड़ में अपनी जो रैकी है वो करता रहता है, सीमाओं में घुसता रहता है और बाद में इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है। भारत को भले ही वहां पर एक एक करके पेट्रोलिंग राइट्स मिले हुए हैं, पर ड्रोन के माध्यम से जरूर नजर बनाए रखनी चाहिए। चीन जो कि अपने डिप्लॉयमेंट में कम विश्वास रखता है, अपनी टेक्नोलॉजी में ज़्यादा विश्वास रखता है, वो खुद ड्रोन से भारत पर नज़र रखेगा, तो भारत को भी ड्रोन से नज़र रखना ही चाहिए। आपका कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं NP5 जो कि LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का एक नेवल वेरिएंट है, नेवल ट्रेनर प्रोटोटाइप है, या जिसको आप टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर भी कह सकते हैं। इसको तैयार किया जा रहा है टेड BF जेट के लिए। हम जानते हैं कि डेक पे ऑपरेट होने वाले ट्विन इंजन वाले हम लोग एयरक्राफ्ट डेवलप करना चाह रहे हैं, जो कि तेजस के इस NP5 वाले वेरिएंट या इस प्रोटोटाइप से ही निकल कर आएगा और लगभग 26 टन का ये टेड BF जेट बनेगा। तो इस NP5 को टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की तरह इस्तेमाल करने के लिए अब तैयार किया जा रहा है। टेड BF में जो लगने वाली टेक्नोलॉजीज हैं उनको सबको इसमें एक एक करके इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। इसका परफॉर्मेंस देखा जाएगा, डेटा देखा जाएगा, चेंजेस करने हैं वो सब देखा जाएगा। उसके बाद टेड BF के लिए उसका खुद का स्ट्रक्चर बनाया जाएगा और उनमें उन टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट किया जाएगा। तो NP5 या आप कह सकते हैं कि नेवल तेजस का जो प्रोटोटाइप हमारे पास है वो टेड BF प्रोग्राम के लिए अब बिल्कुल रेडी हो रहा है और टेड BF प्रोग्राम भी अब चालू हो जाएगा। अच्छी खबर इसको माना जा सकता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं इंडियन एयरफोर्स की तरफ से DRDO का एक स्विफ्ट प्रोग्राम है, जो कि घातक ड्रोन्स के नाम से भी जाना जाता है, उसको अप्रूव कर दिया है। या उसमें DRDO से ये कहा है कि अभी तक जो आप टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर बनाए हुए थे, जो हमें दिखा रहे थे, अब इसका फुल स्केल प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं आप। हम जानते हैं कि ये ड्रोन एक मिनी बॉम्बर के रोल के लिए बनाया जा रहा है, साथ ही साथ इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनेसेंस मिशन के लिए भी बनाया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स को इससे बहुत सी आशाएं हैं और देख के काफ़ी खुश हो रहे हैं। इसीलिए तो DRDO से कहा है कि इस प्रोग्राम में वो आगे बढ़ें और इंडियन एयरफोर्स उनके साथ है। वैसे तो इंडियन एयरफोर्स तपस ड्रोन के भी साथ थी, पर अंतिम में क्या हुआ, एयरफोर्स की तरफ से तपस ड्रोन नहीं खरीदे जा रहे और दूसरे सेनाओं के अंग के द्वारा भी तपस ड्रोन नहीं खरीदे जा रहे। मे भी DRDO की तरफ से जो टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है वो ऑब्सलीट हो जाती है, इस कारण से हमारी सेनाओं के अंग उसको नहीं खरीदते हैं, या और भी बहुत से कारण होते हैं। पर हम ये चाहेंगे कि ये स्विफ्ट ड्रोन जो है, जो कि देखने में काफ़ी आकर्षक लगता है, अपनी सेवाएं हमारी सेनाओं में दे, यही हमारी कामना रहेगी। आपकी क्या कामना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा सा जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित सवाल चाहो कमेंट बॉक्स में जो लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो आते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।